बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक ना। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक यूँ ही हम सबको बहुत अच्छा बहुत खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा के रखे। और 2 दिन दिल्ली में खूब ठंड पड़ने के बाद आज निकली थी थोड़ी सी धूप, तो सारे बच्चे आ गए थे बिल्डिंग की छत पे। और छत पे मतलब कम ही आना होता है, मतलब फ्लैट्स में आपका धूप का बड़ा मसला रहता है। और धूप जो है मेरे फ्लैट में बिल्कुल भी नहीं आती है, मतलब 2 बालकनी है, दोनों तरफ से बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। पहले आती थी, अब जैसे जैसे बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं तो बस नहीं आ रही। तो बच्चों को लाना पड़ता है छत पे धूप के लिए। तो ये एक कैटी आ गई थी छत पे, और मतलब ये क्यों आ गई थी बेचारी, बच्चों ने इसको वो समझ रही थी बच्चे उसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन बच्चे उसे बचाना चाह रहे थे। अब उसे रास्ता मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह और वो निकल गई। तो बस छत पे जब बच्चे खेल रहे थे तो ये मैंने थोड़ी सी क्लिप जो है उनकी ले ली थी। उसके बाद आज शाम को बन रहे थे जी घर में कबाब। और कबाब तो सभी को बनाने आते हैं ना, शामी कबाब। पहले मैं ये बता देती हूँ क्या क्या कितना कितना सामान लिया है मैंने। 1 किलो ये कीमा था और 1.5 कप चने की दाल थी, मतलब सिर्फ 1.5 कप। और थोड़े से लहसुन के जवे थे और थोड़ी सी मोटी कटी हुई प्याज थी और पूरा गरम मसाला था, मतलब ज़ीरा सबसे ज़्यादा। और बाकी सारे गरम मसाले उसी की क्वांटिटी के हिसाब से ले लें जितना भी आपका कीमा और दाल है। मतलब सिर्फ साबुत गरम मसाले जाने हैं इसमें, और साबुत लाल मिर्च और तेज़ पत्ते और नमक। इसके अलावा इसमें कोई मसाले नहीं जाने, कोई चीज़ें नहीं जानी। और ये ही कबाब सबसे अच्छे बनते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल वाले, अम्मी के स्टाइल वाले जो होते हैं ना, मतलब ऑथेंटिक वाले ओरिजिनल रेसिपी शामी कबाब की। ये वो है, बस ज़रा सा इसमें पानी डालना है, पानी की कोई इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और बस ये सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद इसको कर देना है अच्छे से मिक्स। और मुझे नहीं मिल रहा था बड़ा वाला चम्मच, तो मैंने छोटे वाले से ही कर लिया। तो इसमें सारी चीज़ें आपको दिखेंगी साबुत डालनी है, साबुत गरम मसाला, मोटी मोटी प्याज और साबुत लहसुन। ये सब डालने के बाद प्रेशर लगाइए इसमें 4-5, और हल्का सा पानी रहा था मेरा, तो वो मैंने ट्राई करके इसमें दूसरे बाउल में पलट लिया था। तो फिर मैंने इसको सारा चॉपर में एक साथ डाल दिया, और मेरा माशाल्लाह चॉपर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी काम की चीज़ है ना ये सारा, मतलब 1 किलो कीमा आप एक साथ पीस सकते हैं। और मिक्सर में ना मुझे बस थोड़ा थोड़ा पीसना पड़ता था, बहुत दिक्कत होती थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी प्याज भी मैंने इस बार अलग ही काटी थी सारी। सारा हरा मसाला है ये, अम्मी से हरा मसाला ही कहती थी। इसमें प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, अदरक, ये सारा आपने ले लिया। और ये सब अब डाल देना है अपने कीमे में। तो ये 2 से 3 प्याज थी, थोड़े बड़े साइज़ की थी, और हरा धनिया था अच्छा खासा। और मतलब 4 से 5 हरी मिर्च थी, और अदरक थी थोड़ा सा टुकड़ा। और ये मैंने इस पर डाले ऊपर से चिली फ्लेक्स। अब करना है इनको अच्छे से मिक्स। तो मिक्स इस तरह से होता था पहले, मैं चाहती तो इसको चॉपर में भी कर सकती थी, लेकिन मैं जब आपको ओरिजिनल वाले जो पुराने वाले कबाब होते हैं ना उनकी रेसिपी दे रही हूँ, तो मैंने फिर मिक्स भी उसी तरीके से किया। तो बस मिक्स इसको करना है ऐसे कि जैसे आप आटा गूंथते हैं, तो इस तरह से अम्मी करती थी मिक्स, और कहती थी इससे ना हरा मसाला दबता है, मतलब प्याज दबती है, सब चीज़ इसमें ना अच्छे से मिक्स हो जाती है। बिल्कुल आटे की तरह आपने इसे गूंदना है, तो इतने अच्छे से प्याज और सारा ये हरा मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है ना, और बहुत अच्छा लगता है दिखता हुआ। और बस बिल्कुल आटे की तरह इसको गूंद लीजिए, और ये मतलब इतना अच्छा हो जाएगा ना एकदम ड्राई। जितना आपका ड्राई ये कीमा बनेगा ना, उतने ही अच्छे कबाब बनेंगे। कोई इसको फ्रीज में, इतना ड्राई मेरा कीमा बना था तो कोई इसको फ्रीज में पहले से रखने की ज़रूरत नहीं थी। तो बस मैंने तो इसको हाथ से अच्छे से गूंदने के बाद फ़ौरन के फ़ौरन बनाए इसके कबाब, और बस फ़ौरन ही उनको सेक लिया था, कोई इनको फ्रिज में नहीं रखा था। तो जिस भी साइज़ के आपको बनाने हो, तो मैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाती, तो बहुत ज़्यादा बड़े ना तो अच्छे से सिक नहीं पाते हैं। और इतने खस्ता बने थे ना ये कबाब कि मतलब आप देखेंगे अभी जब सीख जाएंगे तो इनको सारे इस साइज़ के मैंने बना लिए थे। और इधर सारा मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था, सरसों का तेल था ये, तो वो रख दिया था मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। तो इतने में इतने सारे कबाब आपके बहुत अच्छे से सिक जाएंगे। और ये जो मेरा पैन है ना, इसमें इतने अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह कबाब सिकते हैं ना, बहुत अच्छे। तो बस एक एक करके सारे कबाब मैंने इसमें लगा दिए थे, और मतलब 6 से 7 कबाब ना आराम से इसमें आ जाते हैं और बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। तो बस वही सीख रहे थे कबाब। और मतलब जब कबाब बन रहे होते हैं या कोई ऐसी चीज़ बन रही होती है तो सबको भूख बहुत ज़्यादा ही लग रही होती है। और इधर बन गई थी मेरी चटनी, जो साइड से आपको दिख रही होगी इमली वाली। तो इसकी रेसिपी मैं बाद में दे दूँगी, इसको मैंने बस पीस लिया था जल्दी से, क्योंकि फिर कुकिंग भी लेट हो रही होती है ना, वीडियो भी बन रही होती है, फिर भूख भी लग रही होती है, फिर सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। और खाने का मज़ा तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों में ही आता है। सर्दी और कबाब तो मुझे लगता है कि हर मुसलमान के फेवरेट होते होंगे, मतलब मेरे घर में सबके हैं, मतलब मेरी अम्मी के भी थे, उनको भी बहुत पसंद थे, पापा को भी बहुत पसंद है। मतलब जब भी मैं ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो मुझे बस बहुत याद आती है, मेरे भाई को भी बहुत पसंद है। तो बस ये सीख गए थे हमारे कबाब, और इतने ज़बरदस्त ये कबाब बने थे ना, इनकी शक्ल ही देख के आप समझ जाएं कि कितने खस्ता बने, इतने क्रिस्पी और खस्ता, मतलब अंदर तक सिके हुए कबाब बने थे ना। बस पता नहीं क्यों मैंने इनको कट करके नहीं दिखा पाई।
तो ये हमारे यहाँ खाए जाते हैं चावल के साथ। हाँ मतलब बिरयानी नहीं है, ये चावल है। ये है मेरी ससुराल की डिश, कबाब चावल। मतलब जब मेरी शादी हुई ना तो मैं बड़ा सुनती थी कबाब चावल बना लें, कबाब चावल। मैं कबाब चावल क्या होते हैं? तो ये चावल मतलब पुलाव बनता है, सिंपल गरम मसाला पुलाव होता है ये। आपने घी डाला, घी में सारा साबुत गरम मसाला डाला, ज़ीरा छोड़ के, ज़ीरा नहीं डालना, और बस पत्ते डाले और चावल डाल दिए इसमें, बासमती राइस, और बस एक दो प्रेशर लगा के, और इतने अच्छे चावल ये बनते हैं ना, सिंपल वाले। और कबाब चावल अब मेरे घर में भी सब कबाब चावल ही खाते हैं, मतलब सबको पसंद आने लगे, इतने अच्छे बनते हैं। तो चावल और कबाब का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये सुपर हिट है, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और शामी कबाब तो आप कैसे भी खा लें, मतलब मुझे लगता है कि सभी को अच्छे लगते होंगे। तो कबाब खाने के बाद हम निकल आए थे बाहर, मतलब ठंड में भी चैन नहीं है, बाहर तो निकल नहीं है। नहीं, हम लोग काम से आए थे। और ये है शाहीन बाग की फर्नीचर मार्केट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ सब कुछ मिल जाता है, बस घर से बाहर आप निकलें, थोड़ा सा चलें, और सारी चीज़ आपको यहीं मिल जाएगी। तो हम लोग आए, बच्चों के रूम के लिए बेड लेने की सोच रहे थे, तो बस वही लेने आए थे, पहले तो देखने ही आए थे। तो यहाँ हम आ गए थे स्टाइल फर्नीचर पे। तो इनके यहाँ जहाँ तैयार नहीं थे यहाँ पे इनके शोरूम पे, तो इनका जो गोडाउन है वहाँ उन्होंने भेज दिया था देखने के लिए। तो जो बने हुए थे वो पसंद नहीं आ रहे थे, और जो लेना नहीं था वो बहुत पसंद आ रही थी चीज़ें। जैसे ये डाइनिंग टेबल, मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो मतलब जो बने हुए थे वो इतने अच्छे नहीं थे। अगर उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा आपको अच्छे चाहिए तो फिर आप ऑर्डर करके बनवा लीजिए, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा लीजिए। तो फिर वही सोचा कि वही ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम अपने रूम के हिसाब से और तब बच्चों के रूम के साइज़ के हिसाब से, उस हिसाब से बनवा लेते हैं। तो बस अब वही करना है। और उसके बाद हम आ गए थे आलम मार्ट पे। मतलब बहुत दिन से आयरन जो है मेरी वो ख़राब हुई हुई थी, और बस इधर उधर से मांग के काम चला रही थी मैं। तो बस वही लेने आ गए थे, क्योंकि ऑनलाइन तो आसानी से ले सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, इतनी सारी वैरायटी हो गई है कि इसमें सेरेमिक प्लेट है, तो इसमें सोल प्लेट है, तो इसमें ऐसा होता है। और मतलब मैं चाह रही थी कि अब आ रही है तो ज़रा इस बार एक अच्छी सी स्टीम आयरन में लूँ, और मतलब फिर उससे मैं खुद घर में कपड़े आयरन किया करूँ। मेरे हस्बैंड यही मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें आयरन करने तो होते नहीं, सिर्फ बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए बस ज़रूरत पड़ती है हर एक दिन बाद, बाकी तो सारे कपड़े वॉश होके तो बाहर जाते हैं आयरन होने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, जब मेरे पास आ जाएगी मैं स्टीम आयरन ले लूँगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह घर में ही किया करूँगी। सोचा तो अभी यही है, और नहीं पता। और पापा जब आ जाते हैं कभी तो उनको बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो तो अपने घर के कपड़े भी बिना आयरन के नहीं पहनते बिल्कुल भी। और मेरे हस्बैंड बस वही क्रॉस चेक कर रहे थे, जो ये पैसे बता रहे हैं तो वो ऑनलाइन से ज़्यादा बता रहे हैं या कम बता रहे हैं। तो लेकिन ऑनलाइन पे वो ज़्यादा ही दिखा रहा था, बाकी इन्होंने तो कम ही बताए थे। और हमने ले ली थी अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टीम आयरन, उसको हम नीचे रखवा के फिर हम गए थे ऊपर इनकी शॉप में। एक हमें तो वो लेना था सैंडविच मेकर। काफ़ी टाइम से ये छोटी छोटी चीज़ें ना आप देखते रहते हो, सर्च करते रहते हो अमेज़ोन पे, लेकिन फिर समझ में नहीं आता कि ये वाली या ये वाली। तो मैंने कहा चलो आज देख के ले लेते हैं। एयर फ्रायर भी हम सोच रहे थे, लेकिन इब्राहिम जो है वो इतना परेशान हो रहा था कि मतलब घर चलें, जब भी कोई ऐसा सामान लेते हैं ना जो बच्चों के मतलब का नहीं होता, फिर बच्चों को उलझन बहुत होती है कि घर चलिए, बाद में आ जाइएगा, बाद में आ जाइएगा। तो बस फिर छोड़ दिया हमने कि चलो फिर आराम से लेंगे। अब ये चीज़ ऐसी भी नहीं होती कि फ़ौरन देखी और ले ली, और कन्फ्यूज़न तो मुझे रहता ही है बहुत ज़्यादा कि ये या ये। तो बस वो नहीं समझ में आ रहा था। तो फ़िलहाल हमने ले ली स्टीम आयरन, और लेके अब हम जा रहे हैं घर। और जब बाहर निकले हैं तो ये है दिल्ली की सर्दी, मतलब इतनी ठंड है ना बाहर, बहुत ज़्यादा। तो चलें, काम तो हो गया, बेड नहीं ले पाए तो अभी, तो अपने आयरन लेके हम जा रहे हैं घर पे। तो इतनी ठंड में पूरी शाहीन बाग का एक राउंड काटने के बाद हम पहुंच गए थे घर। और घर पहुंचते ही मैंने कहा चलो पहले अपनी ये जो आयरन है इसको थोड़ा सा यूज़ करके देखते हैं कि ये है कैसी। और ये है उषा की स्टीम आयरन। मतलब इतनी सारी देखने के बाद ना हमें ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और ये मैं ऑनलाइन भी मैंने कार्ट में कर रखी थी, तो लेकिन अब ये सामने से जब दिख गई तो यही ज़्यादा अच्छी लगी। ये 2000 वाट की है, और ये शायद 2200 की मिली है हमें शॉप पे से, और अमेज़ॉन पे ये दिखा रहा है 2400 की। हाँ 2400 की दिखा रहा है। और अभी इसके सारे सिस्टम और ये सब मुझे पता नहीं है, मैं इसको सीख लूँगी, और फिर जब मैं इसको स्टीम वाला इसका सिस्टम भी यूज़ करूँगी, इस्तेमाल करूँगी,
तो उसके बाद उसका भी रिव्यू मैं आप लोगों को दे दूँगी कि ये मतलब कैसी है, ठीक ठाक है, कैसी चली। तो इसका जो भी लिंक होगा ऑनलाइन वाला वो भी मैं लगा दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो अभी तो ये बहुत अच्छी लग रही है, ये है इसकी सिरेमिक सोल प्लेट, जिसकी वजह से ये थोड़ी महंगी है। और मतलब अब चलती कितनी है, कैसा मतलब कपड़े स्टिक कब तक नहीं करती वही देखना है, इसमें है यही कि ये स्टिक नहीं करेगी कपड़े, तो इसी वजह से ली है हमने। तो देखते हैं ये कैसे चलती है। घर में जब कोई भी छोटी सी चीज़ आती है ना घर के लिए, मुझे बड़ी खुशी होती है। ये एक नॉर्मल सी कॉमन सी चीज़ है जो सबके पास होती है, लेकिन बस नई आती है तो मुझे होती है, घर में कोई भी चीज़ नई आ जाए और घर के लिए आए ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर हाउसवाइफ को होती होगी और होनी भी चाहिए। इन छोटी छोटी खुशियों को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी खुश रहना चाहिए, खुश होना चाहिए। और बस अब मैं यहाँ पे कर दूँगी अपने व्लॉग का एंड। तो आप लोगों को आज का ये व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारे 4th फ्लोर वाली आपी ने भेज दी थी उनके यहाँ की स्पेशल डिश, और इसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और ये भी एक विंटर स्पेशल डिश है जो कि विंटर्स में ही बनती है, चावल के आटे की और दाल की। और बच्चों को बड़ा इंतज़ार रहता है कि कब आंटी इसको बनाएंगी और कब सब हम खाएंगे इसको। तो अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।